हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू आर फाइन। आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम में स्वागत है, अभिनंदन है। स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए एमए फोर्थ सेमेस्टर का द्वितीय पेपर लेकर आई हूँ, जो कि है पेपर का नाम क्या है स्टूडेंट, आप लोग याद रखिएगा कि आप लोगों का पेपर का क्या नाम है, असमर्थ एवं अक्षम बालकों की देखभाल। ये आपका क्या है, पेपर सेकेंड है स्टूडेंट। ठीक है, फर्स्ट पेपर आपका क्या है, पर्सन विथ डिसेबिलिटी यानी व्यक्ति में विकलांगता, जो है आपका फर्स्ट पेपर है। और सेकंड पेपर का क्या नाम है, असमर्थ एवं अक्षम बालकों की देखभाल। और थर्ड पेपर आपका क्या है स्टूडेंट, तो वैज्ञानिक लेखन है। क्या है स्टूडेंट, थर्ड पेपर आप लोगों का वैज्ञानिक लेखन है। तो वैज्ञानिक लेखन का एक वीडियो आप लोगों का यूट्यूब पर अवेलेबल है स्टूडेंट। तो आप जो बच्चे हमारे यूट्यूब पर फोर्थ पेपर का याद रखिए, सॉरी फोर्थ नहीं, थर्ड पेपर याद रखिएगा, किस पेपर की बात कर रहे हैं हम, थर्ड पेपर का। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है, जो कि आपका पेपर का क्या नाम है स्टूडेंट, वैज्ञानिक लेखन। क्या नाम है स्टूडेंट, वैज्ञानिक लेखन आप लोगों का जो है थर्ड पेपर है। इस बार टोटल कितना पेपर देना है आप लोगों को, तो याद रखिएगा 3 पेपर देना है। 3 पेपर में कौन कौन सा, फर्स्ट पेपर आपका है व्यक्ति में विकलांगता, ठीक है। सेकेंड पेपर है आप लोगों का अक्षम एवं असमर्थ एवं अक्षम बालकों की देखभाल। और थर्ड पेपर आप लोगों का क्या है, वैज्ञानिक लेखन। ये क्या है, टोटल 3 पेपर आप लोगों का थ्योरी है। और चौथा पेपर आप लोगों का क्या रहेगा स्टूडेंट, तो जो फोर्थ पेपर है वो आपका लघु शोध है, जो कि आप लोग रिसर्च का टॉपिक, एक समस्या आप लोग लेकर उस पर क्या कर रहे होंगे, लघु शोध तैयार कर रहे होंगे स्टूडेंट। ठीक है, ये क्या है, ये आपका टोटल जो है 4 पेपर हो गया। याद रखिएगा कि 3 पेपर जो है आप लोगों का यूनिवर्सिटी से होगा, यानी ऑब्जेक्टिव होगा। और जो आपका जो चौथा पेपर है जिसे हम लघु शोध कर रहे हैं, तो वो आपका क्या है, आप बनाएंगे। ये भी आप लोगों का क्या, लघु शोध भी क्या होता है स्टूडेंट, वो भी आपका 100 नंबर का रहता है। तो इसलिए इसको आप लोग हल्के में मत लीजिएगा, ठीक। तो टोटल कितना है, हमको कितना पेपर देना है आप लोगों को, 3। फर्स्ट पेपर क्या है, व्यक्ति में विकलांगता, ठीक है। सेकेंड पेपर क्या है स्टूडेंट आप लोगों का, असमर्थ एवं अक्षम बालकों की देखभाल। और थर्ड पेपर आप लोगों का क्या है, वैज्ञानिक लेखन है। तो वैज्ञानिक लेखन का एक वीडियो जो है, एक क्लास आप लोगों का मॉडल पेपर से यूट्यूब पर अवेलेबल है स्टूडेंट। जो बच्चे नहीं देखे हैं तो वो यूट्यूब पर जाकर प्ले लिस्ट के जरिए अपना जो है थर्ड पेपर का जो मॉडल पेपर वो लोग देख सकते हैं। इस समय क्या है, आप लोगों का हर कॉलेज में मिड टर्म परीक्षा स्टार्ट हो गया होगा स्टूडेंट। ठीक है, क्या है, मिड टर्म जो है आप लोगों का हो रहा होगा। तो मिड टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोगों को मेरी जो क्लास जो दी हूँ वो आप लोगों का इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो बच्चे नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप लोग जाकर यूट्यूब पर प्लेलिस्ट के जरिए आप लोग वैज्ञानिक लेखन जो पेपर थर्ड आप लोग वहाँ से देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए आप लोगों का आज मैं मॉडल पेपर जो है सेकेंड पेपर का लेकर आई हूँ। तो आइए देखिए स्टार्ट करते हैं हम। देखिए पहला क्वेश्चन आप लोगों का ये है कि विशिष्ट बालक होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, विशिष्ट बालक होते हैं, तो कौन विशिष्ट बालक होते हैं, तो पहला ऑप्शन क्या दिया, औसत बालकों के समान। ठीक है, पहला ऑप्शन है क्या है, औसत बालकों के समान। दूसरा है आपका औसत बालकों से अधिक बुद्धि। ठीक है, तीसरा ऑप्शन क्या है, औसत बालकों से कम बुद्धि। और चौथा ऑप्शन क्या है, उपरोक्त सभी स्टूडेंट। याद रखिएगा कि स्टूडेंट विशिष्ट बालक में जो है आपका दोनों तरह के बालक को हम क्या बोलते हैं, विशिष्ट बालक कहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी भी बालक का जो है बुद्धि लब्धि स्टूडेंट 130 से ऊपर हो, ठीक है, 130 से ऊपर हो, तो वो भी बालक क्या है, विशिष्ट बालक के अंतर्गत आता है। यानी मेधावी छात्र, प्रतिभाशाली छात्र, वो भी विशिष्ट बालक के अंतर्गत आते हैं। और जिसकी बुद्धि मान लीजिए आपका क्या 70 तक हो, तो वो भी बालक क्या होते हैं, वो भी विशिष्ट बालक के अंतर्गत आते हैं। यानी विशिष्ट बालक के अंतर्गत क्या है, आपका जो मेधावी छात्र है वो भी आएगा, और जो डल छात्र यानी जो कमजोर बच्चे होते हैं, जो मतलब जल्दी नहीं सीख पाते हैं, वो बच्चे भी क्या है, उसी मतलब उस जो है विशिष्ट बालक के अंतर्गत आएंगे। तो इसलिए यहाँ पर क्या दिया, पहला ऑप्शन क्या दिया कि औसत बालकों के समान। यानी जो एक रेशियो दिखा जाता है ना, कि जिससे बहुत से बच्चे क्या होते हैं, सीखने की जो क्षमता होती है वो सामान्य बालकों की तरह सीखते हैं, तो इसलिए क्या हुआ, औसत बालक के समान हो गया। फिर क्या है, औसत बालकों से, दूसरा ऑप्शन क्या दिया, औसत बालकों से अधिक बुद्धि। तो ये भी हमने आपको बताया कि जो औसतन मान लीजिए, औसतन हम क्या मानते हैं, 90 से ऊपर वाले को हम औसतन एक सामान्य बालक के अंतर्गत, अगर उससे अधिक है यानी 130 आ गया तो वो क्या है, वो अधिक हो गया, तो वो भी क्या
क्या है, विशिष्ट बालक के अंतर्गत आएगा। औसत और क्या है, औसत बालकों से कम, यानी 90 से जो कम में आते हैं, जैसे 70 जिसकी बुद्धि लब्धि है, तो अगर उससे कम में आते हैं तो वो भी क्या है, वो भी बालक जो होते हैं विशिष्ट बालक के अंतर्गत आते हैं स्टूडेंट। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही होगा स्टूडेंट, याद रखिएगा कि आपका जो ऑप्शन यहाँ पे जो है फोर्थ आपका सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी स्टूडेंट। ठीक है, आइए स्टूडेंट हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तो है कि क्वेश्चन क्या है आपका, विशिष्ट बालकों में सीखने की क्षमता होती है। पहला ऑप्शन क्या है आपका, सामान्य बालकों की तरह, दूसरा ऑप्शन है सामान्य से अधिक, तीसरा ऑप्शन है सामान्य से कम, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी स्टूडेंट। याद रखिएगा कि विशिष्ट बालकों में क्या होती है, जो सीखने की क्षमता होती है वो साधारण बालक की तरह भी होती है, यानी पहला ऑप्शन भी सही है। फिर क्या, साधारण बालक से वो अधिक सीख सकते हैं, दूसरा ऑप्शन भी सही है। फिर क्या, सामान्य बालकों से कम होती है, तीसरा ऑप्शन भी सही है। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका जो है चौथा ऑप्शन जो है स्टूडेंट यहाँ पर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चौथा ऑप्शन आपके यहाँ पर सही हो जाएगा। अब आइए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है स्टूडेंट, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विशिष्ट बालकों का वर्गीकरण। ठीक है, विशिष्ट बालकों का वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है, विशिष्ट बालकों का वर्गीकरण किया जाता है तो किन आधार पर किया जाता है, तो पहला ऑप्शन क्या दिया है आपका, शारीरिक गुणों के आधार पर, दूसरा ऑप्शन है मानसिक गुणों के आधार पर, तीसरा ऑप्शन है ए तथा बी दोनों, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं स्टूडेंट। तो हम क्या बताएंगे कि जो आपका कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा स्टूडेंट, याद रखिएगा कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि देखिए जो माने विशिष्ट बालकों का हम वर्गीकरण करते हैं तो क्या है, मतलब गुणों के आधार पर भी करते हैं। ठीक है, मानसिक शारीरिक गुणों के आधार पर भी होता है। जैसे शारीरिक गुण का मतलब क्या हुआ कि अगर वो बालक जैसे शारीरिक रूप से विकलांग है, ठीक है, जैसे गूंगा है, बहरा है, अंधा है, तो ये सब क्या, ये सब शारीरिक विकलांगता हो गई। मानसिक गुणों के आधार पर, यानी जो बच्चे की जो सीखने की जो क्षमता है वो साधारण बालकों से कम होती है, उस अवस्था पर भी हो सकती है। फिर क्या, तीसरा क्या दिया, ए तथा बी दोनों, यानी ये और ये दोनों ऑप्शन जो है सही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका जो है थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा स्टूडेंट, थर्ड ऑप्शन आपके यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, आइए स्टूडेंट हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अभी जैसे हमने बताया कि विशिष्ट बालकों का वर्गीकरण किया जाता है, तो किसके आधार पर हम करते हैं, तो शारीरिक गुण और मानसिक गुण। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आइए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है स्टूडेंट, तो देखिए अगला प्रश्न है कि विशिष्ट बालकों के प्रकार होते हैं। ठीक है, विशिष्ट बालक के प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो पहला ऑप्शन क्या दिया, प्रतिभाशाली बालक, दूसरा ऑप्शन है समस्यात्मक बालक, तीसरा ऑप्शन है अपराधी बालक, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी स्टूडेंट। याद रखिएगा कि हम बार बार आप लोगों को कह रहे हैं कि विशिष्ट बालक के अंतर्गत क्या है, प्रतिभाशाली, मेधावी, समस्यात्मक, अपराधी, कमजोर, मतलब कमजोर क्षमता वाले बालक, ये क्या है, सभी आएंगे। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन जो है डी यहाँ पे सही हो जाएगा, यानी उपरोक्त सभी। जो प्रतिभाशाली, जो मतलब विशिष्ट बालक के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, तो आपका प्रतिभाशाली बालक भी आता है, समस्यात्मक बालक भी आता है, और अपराधी बालक भी आता है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, तो क्रो एंड क्रो ने विशिष्ट बालकों को कितने भागों में बांटा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है आपका स्टूडेंट, क्रो एंड क्रो ने विशिष्ट बालकों को कितने भागों में बांटा है। पहला ऑप्शन क्या है, 4, दूसरा ऑप्शन है 5, तीसरा ऑप्शन है 3, और चौथा ऑप्शन है 2 स्टूडेंट। याद रखिएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्रो एंड क्रो ने विशिष्ट बालकों को कितने भागों में बांटा है, तो 4 भागों में बांटा है स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न देखिए क्या है, क्रो एंड क्रो के अनुसार विशिष्ट बालक के प्रकार है। ठीक है, क्रो एंड क्रो के अनुसार क्या है, विशिष्ट बालक के प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो पहला क्या दिया है आपका, समस्यात्मक बालक। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या, प्रतिभाशाली बालक, तीसरा ऑप्शन है मानसिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ बालक, और चौथा ऑप्शन है अपंग या विकलांग बालक, और पांचवा जो है ऑप्शन क्या दिया, उपरोक्त सभी। तो देखिए स्टूडेंट काउंटिंग में देगा, तो अभी हम काउंटिंग वाला भी क्वेश्चन आप इसी को काउंटिंग में पूछा, जैसे कि 3 प्रकार हैं कि 4 प्रकार है कि 5 प्रकार है, तभी हमने आपको अभी तुरंत आपको बताएं कितने टाइप्स बताए स्टूडेंट, तो 4 टाइप्स बताए। क्या क्या बताए, 4 टाइप्स। अब वो चारों टाइप्स में कौन कौन से, तो देखिए आपका समस्यात्मक बालक भी आते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, प्रतिभाशाली बालक भी है, तीसरा क्या है आपका मानसिक
मानसिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ बालक भी है, और चौथा क्या है स्टूडेंट आपका अपंग या विकलांग बालक भी है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ये पॉइंट्स आप लोग लिखते चलिएगा स्टूडेंट। ठीक है, आगे जैसे समय मिलेगा तो आप लोगों को वन लाइनर नोट्स भी हम दे देंगे, लेकिन मेरा कोशिश ये है कि आपको क्वेश्चन के जरिए आप लोगों का 4 यूनिट जो है कंप्लीट कर दें। ओके स्टूडेंट, तो आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है स्टूडेंट, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देखिए अगला प्रश्न क्या है स्टूडेंट। तो अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे है कि वे बालक जिनके शारीरिक दोष उन्हें साधारण क्रियाओं में भाग लेने से रोकते हैं या सीमित रखते हैं, ऐसे ऐसे बालक शारीरिक अक्षमता से युक्त बालक कहलाते हैं। यह कथन किसका है स्टूडेंट। तो पहला ऑप्शन क्या दिया है, क्रो एंड क्रो, दूसरा ऑप्शन है कोलमैन, तीसरा ऑप्शन है स्मिथ और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, इसके जो परिभाषा किसने दी है, तो इसकी परिभाषा जो है, ये परिभाषा जो किसका है, तो क्रो एंड क्रो का है स्टूडेंट। ठीक है, वे बालक जिनके शारीरिक दोष उन्हें साधारण क्रियाओं में भाग लेने से रोकते हैं या सीमित रखते हैं, ऐसे बालक शारीरिक अक्षमता से युक्त बालक कहलाते हैं। यह कथन किसका है, तो क्रो एंड क्रो का है स्टूडेंट। ठीक है, किसका है, क्रो एंड क्रो का है। सॉरी स्टूडेंट। देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है स्टूडेंट, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला प्रश्न है आपका, देखिए विशिष्ट बालकों के प्रकार हैं। ठीक है, विशिष्ट बालक कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है, शारीरिक अक्षमता युक्त बालक, दूसरा क्या है मानसिक क्षमता युक्त बालक, तीसरा क्या है अधिगम असमर्थता युक्त बालक, चौथा ऑप्शन है व्यवहार अस्त व्यस्त वाले बालक, और चौथा नेक्स्ट ऑप्शन है आपका उपरोक्त सभी स्टूडेंट। याद रखिएगा कि इसका क्या हो जाएगा आंसर स्टूडेंट, आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, शारीरिक अक्षमता के अंतर्गत कौन से बालक आते हैं। ठीक है, शारीरिक अक्षमता के अंतर्गत कौन से बालक आते हैं। पहला ऑप्शन क्या है आपका शारीरिक विकृति, दूसरा ऑप्शन है लंबे समय तक बीमार होना, तीसरा ऑप्शन दुर्घटना होने पर, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी स्टूडेंट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, शारीरिक अक्षमता के अंतर्गत कौन से बालक आएंगे स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि शारीरिक विकृति वाले भी बालक आएंगे, लंबे समय तक जो बीमार बच्चे वो भी आ जाएंगे। ठीक है, दुर्घटना होने पर भी क्या होती है, विकलांगता होती है ना, जैसे कि किसी का एक्सीडेंट हो गया तो किसी का हाथ टूट जाता है, किसी का पैर टूट जाता है, ये सब क्या दुर्घटना के बाद ये सब भी क्या है शारीरिक अक्षमता के अंतर्गत। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। अगले प्रश्न में चलने से पहले स्टूडेंट आप लोगों से एक छोटी सी हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप लोग शेयर कीजिए स्टूडेंट, उन्हें बताइए कि इस पर क्या है आप लोगों का होम साइंस स्टूडेंट, क्या आपका गृह विज्ञान, ठीक है गृह विज्ञान, और जो बच्चे मतलब बीए बीएससी और बीकॉम और बीबीए कर रहे हैं उनका क्या है को करिकुलर की भी क्लास जो है इसी चैनल पर चलती है स्टूडेंट। ठीक है, को करिकुलर की क्लास जो है उनकी इसी चैनल पर चलती है, और साथ में आप लोगों का क्या है बीए, ठीक है स्टूडेंट, कौन कौन सी क्लास, बीए प्लस एमए की जो है होम साइंस की क्लास जो है इसी पर लगती है। ठीक है, होम साइंस की क्लास जो है आप लोगों की लगती है। जो बच्चे बीए सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर में होंगे तो उन्हें आप ये वीडियो दे दीजिए, उन्हें आप ये चैनल दे दीजिए, उन्हें बताइए कि आपकी जो है क्लास जो है इसी चैनल पर लगती है स्टूडेंट। ठीक है, और को करिकुलर की जो सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर की क्लास पहले से यूट्यूब पर अवेलेबल है स्टूडेंट। याद रखिएगा कि सेकेंड सेमेस्टर में टोटल माने सेकेंड सेमेस्टर की हम बात कर रहे हैं तो उसमें 77 जो है को करिकुलर की क्लास है, और फोर्थ सेमेस्टर में जो है आप लोगों का 31 क्लास है स्टूडेंट। तो जो बच्चे हमारे मतलब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। यहाँ पर 6 सेमेस्टर फ्री एंड कॉस्ट वो लोग अपनी को करिकुलर की क्लास और प्लस होम साइंस की क्लास जो है वो निःशुल्क पढ़ सकते हैं स्टूडेंट, और उनकी तैयारी जो है बेहतर हो जाएगी। ठीक है, अब आइए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है स्टूडेंट, शारीरिक अक्षमता से युक्त बालकों की विशेषताएं होती हैं। कौन कौन सी जो है शारीरिक अक्षमता से युक्त विशेषताएं होती है स्टूडेंट, तो आइए हम बात करते हैं। देखिए पहला क्या है अंग खराब होना, दूसरा क्या है आत्मविश्वास की कमी, तीसरा है हीन भावना, चौथा ऑप्शन है पराश्रित होना, और पांचवा क्या है उपरोक्त सभी स्टूडेंट। तो देखिए शारीरिक अक्षमता से युक्त बालकों की विशेषताएं क्या होती है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि उपरोक्त सभी, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्यों होगा स्टूडेंट, क्यों इसलिए होगा कि क्योंकि देखिए शारीरिक अक्षमता से युक्त यानी अंग खराब होने पर भी क्या होता है, कोई भी व्यक्ति जो है
शारीरिक अक्षमता का शिकार हो जाएगा। दूसरा क्या है, जब अंग हमारा खराब होता है या हमारा कोई अंग काम नहीं कर रहा है, हम टोटल दूसरे के ऊपर डिपेंड है, तो जो हमारा आत्मविश्वास होता है उसमें भी क्या होती है, कमी आ जाती है। ठीक है, फिर क्या, हीन भावना, अपने अंदर क्या होती है, हीन भावना। जैसे मान लीजिए कोई क्या है, गूंगा है, ठीक है, तो गूंगा होने की वजह से क्या होगा, उस गूंगा हो गया तो यानी उसका क्या है, आवाज़ तो नहीं आ रही ना स्टूडेंट, तो वो कहीं ना कहीं क्या, उसके उसमें आत्मविश्वास की भावना भी आएगी। दूसरी क्या है, हीन भावना भी क्यों आएगी, क्योंकि वो समझ सकता है कि मैं बोल नहीं सकता, मैं अपनी बातों को किसी को समझा नहीं सकता हूँ, तो ऑटोमेटिक उसके अंदर हीन भावना। और दूसरे नेक्स्ट क्या होगा, वो व्यक्ति जो है पराश्रित भी हो जाता है, यानी दूसरे पर आश्रित भी हो, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखिए, शारीरिक रूप से अक्षम बालकों के प्रकार हैं। कौन कौन से बालक जो हैं शारीरिक रूप से जो है अक्षम होते हैं, तो पहला ऑप्शन क्या दिया स्टूडेंट, कि कम सुनने वाले बालक। दूसरा क्या, वाणी दोष युक्त बालक। तीसरा क्या, नाजुक बालक। चौथा क्या, अपंग बालक। और नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिया है, उपरोक्त सभी स्टूडेंट। तो शारीरिक रूप से विकलांग बालकों के प्रकार में कौन कौन, देखिए, कम सुनने वाले बालक, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, बहरा बोल रहे हैं स्टूडेंट, तो वो भी शारीरिक रूप से ही विकलांग है। वाणी दोष युक्त बालक यानी जो है गूंगा हो गया या तुतुला का बोलने वाला हो गया, तो वो भी क्या है, वो भी आपका शारीरिक रूप से विकलांग हो जाएगा। नाजुक बालक यानी कमजोर बालक भी होते हैं, और अपंग बालक, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन जो है ई सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, मिर्गी रोग वाले बालक आते हैं। ठीक है, मिर्गी रोग वाले बालक किसके अंतर्गत आते हैं, ये पूछ रहा है। पहला ऑप्शन क्या है, शारीरिक रूप से अक्षम बालक। दूसरा ऑप्शन है मानसिक रूप से अक्षम बालक। तीसरा ऑप्शन है अपराधी बालक। और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो मिर्गी का दौरा पड़ता है स्टूडेंट, तो वो किसके अंतर्गत आएंगे, तो मिर्गी का दौरा वाले जो बालक होते हैं वो किस में आएंगे, मानसिक रूप से अक्षम बालक में आएंगे। ठीक है, जिनको भी मिर्गी का दौरा पड़ता है या मिर्गी से ग्रसित रोग है, तो आप देखेंगे ना, उनका जो मेंटल डेवलपमेंट होता है वो बहुत स्लो होता है, या यूं कह सकते हैं कि वो क्या होते हैं, वो ऐसे बालक जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं स्टूडेंट, मंद बुद्धि के हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं स्टूडेंट, मंद बुद्धि के वो बालक हो जाते हैं। इसलिए इसको हम किस में रख रहे हैं, इसलिए हम मिर्गी वाले बालक को क्या कह रहे हैं, कि मानसिक रूप से जो है अक्षम होता है। ठीक है, अब आइए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखिए, श्रवण दोष के प्रकार हैं। ठीक है, श्रवण दोष यानी मतलब सुनने में जो कौन कौन सा जो है मतलब टाइप्स होते हैं, तो पहला ऑप्शन क्या दिया है, कम श्रवण विकलांग बालक। दूसरा क्या है, मध्य श्रवण विकलांग बालक। तीसरा क्या है, गंभीर रूप से श्रवण विकलांग बालक। और चौथा क्या है, पूर्ण श्रवण विकलांग बालक। और पांचवा क्या ऑप्शन दिया, उपरोक्त सभी स्टूडेंट। तो याद रखिएगा कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट, इसी क्वेश्चन को क्या है, कैसे पूछ सकता है, इसमें जैसे अभी क्या ये चारों ऑप्शन दे दिया। ठीक है, और इसी को क्या कर सकते हैं, इसी को हम मतलब ए ऑप्शन जैसे हम लिख देंगे 2 प्रकार के। ठीक है, क्या है, 2 प्रकार के। बी ऑप्शन हो जाएगा आपका 3 प्रकार के। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा आपका 4 प्रकार के। और डी ऑप्शन हो जाएगा आपका 5 प्रकार के। ठीक है, तो हम क्या बताएंगे, देखिए, आपको इस तरह से भी देकर पूछेगा तो आप याद रखिएगा कि जो श्रवण दोष जो है कितने प्रकार का होता है, तो 4 प्रकार का। कौन कौन सा, कम श्रवण विकलांग बालक इसके अंतर्गत आएंगे, मध्य श्रवण विकलांग बालक आएंगे, गंभीर रूप से श्रवण विकलांग बालक आएंगे, और पूरी तरह से जो बहरा हो जाता है वो बालक जो है इसमें आएंगे। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखिए, ये आपका क्या है, कंपटीशन में भी ये क्वेश्चन आप लोगों को अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है कि सामान्य स्तर पर ध्वनि होता है। सामान्य स्तर पर ध्वनि का मतलब स्टूडेंट की मतलब एक ध्वनि जिसको हम सामान्य स्तर पर सुन सकते हैं। ठीक है, तो वो कितना होता है, तो पहला ऑप्शन क्या दिया है आपका 65 dB। दूसरा ऑप्शन है 55 dB। तीसरा ऑप्शन है 75 dB। और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि जो सामान्य स्तर पर जो मतलब सुनने की जो क्षमता होती है वो कितनी होती है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि 65 होती है। कितनी होती है स्टूडेंट, 65 होती है, यानी पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यानी 65 dB की जो ध्वनि होती है उस स्तर पर हम एक सामान्य लोग मतलब आम लोग जैसे हम आप हो गए, वो उतनी ध्वनि क्या कर सकते, उतनी ध्वनि पर हम सुनते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ स्टूडेंट। देखिए, अगला प्रश्न आपका क्या है स्टूडेंट,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, ये आपका हर कंपटीशन के एग्जाम में आप लोगों को ये क्वेश्चन देखने को मिलता है कि जो है ध्वनि को मापते हैं, ध्वनि का मापन यंत्र क्या होता है, यह ध्वनि को मापते हैं किसमें, तो याद रखिएगा पहला ऑप्शन डेसिबल, दूसरा ऑप्शन क्या है आपका मीटर, तीसरा ऑप्शन सेंटीमीटर, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, डेसिबल। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट, देखिए इसका हम डायरेक्ट आंसर लिख दिए हैं कि पूर्ण श्रवण विकलांग बालक होते हैं, पहला ऑप्शन नहीं है इसका, याद रखिएगा कि जो श्रवण बाधिता है, यहाँ पर स्टूडेंट क्या होगा, बाधिता होगा, द नहीं है, ठीक है, बाधिता क्या है, 90 dB या उससे अधिक होती है तो वो क्या है, वो बच्चा जो है पूर्ण रूप से क्या है, विकलांग होता है, ठीक है, यानी 90 dB तक की भी वॉइस को वो नहीं सुन पा रहा, 90 dB या उससे अधिक ऊंची आवाज़ को वो नहीं सुन पा रहा है, तो इसलिए उस बच्चे को हम क्या बोलते हैं, विकलांग बालक बोलते हैं स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, तो देखिए स्टूडेंट अब हम बहरेपन की बात अगर आ रहा है, जैसे मतलब सुनने वाली प्रॉब्लम जो आ रही है, तो याद रखिएगा कि बहुत से लोगों को ये जानकारी नहीं होती है कि अपने जो नवजात शिशु या मान कर चलिए 6 से 7 महीने या 6 से लेकर 12 महीने तक के जो बच्चे होते हैं स्टूडेंट, ठीक है, तो लोग क्या करते हैं, लोग शौक में खुशी में क्या करते हैं, हॉर्न बजाते हैं, ठीक है, क्या बजाते हैं स्टूडेंट, हॉर्न, बाइक का हॉर्न, स्कूटी का हॉर्न, ये क्या करते हैं, बजाते हैं, तो वो जो वॉइस निकलती है वहाँ, और वॉइस जो निकलती है, तो अगर छोटा बच्चा है यानी 6 से लेकर 12 महीने के बच्चे का जो है कान का पर्दा जो क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा नाजुक होता है, तो उस स्थिति में अगर हॉर्न की आवाज़ क्या होती है उनके कानों तक डायरेक्ट जाती है, तो उस कंडीशन में भी क्या होता है, बच्चा जो है ऊंचा सुनने लगता है या बच्चे के बहरे होने का कारण बन सकता है। इसीलिए कभी भी शादी विवाह होता है या इवन हम कभी भी अपने छोटे बच्चे को, जैसे अगर 6 से 12 महीने का जो बच्चा है, अगर वो किसी कारणवश बीमार पड़ जाता है, तो अगर आप उसको हॉस्पिटल ले जा रहे हैं डॉक्टर के पास, तो हमेशा क्या करिए, कॉटन, उसके कान में कॉटन यानी रुई डालकर उसको ले जाइए। क्यों, क्योंकि बाहर जो है क्या है, नॉइज पोल्यूशन बहुत तेजी से होता है, तो इससे भी बच्चे, पता चला हम बच्चे को बुखार है, बुखार की दवा दिलाने के लिए जा रहे हैं और पता चला दूसरी बीमारी हम खुद ही घर लेके आ गए, यानी दूसरी बीमारी का मतलब क्या, कि श्रवण बाधिता वाली बीमारी, यानी उसको क्या हुआ, श्रवण बाधिता को सिखा, छोटा बच्चा है तो वो तो बता नहीं सकता है, लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे क्या होता है, उसकी जो सुनने की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो अधिक हो जाती है, यानी ऊंचे आवाज पे वो सुनने लगता है, तो बहरा होने का क्या है, उसका चांसेस ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस कंडीशन में क्या करना चाहिए, बच्चे को हमेशा हॉर्न से दूर रखना चाहिए, ठीक है, नॉइज वाले मतलब एरिया में, ज़्यादा शोरगुल एरिया में हमें बच्चे को लेकर नहीं जाना चाहिए। अगर आप जाते भी हैं तो उनके क्या है, कान में हमेशा कॉटन डाल कर रखिए, और बच्चों को अगर बाइक वाइक पर घुमाना है तो आप घुमाइए, बट उनके सामने बैठाकर उन्हें कभी भी हॉर्न बजाकर मत सुनाइए। इससे भी क्या होता है, बच्चे जो है ऊंचा सुनने लगते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि वो श्रवण बाधिता के अंतर्गत आ जाएंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, अगला क्वेश्चन आपका क्या दे रहा है स्टूडेंट, कि बहरेपन के क्या के कारण है, ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है, जन्म से पूर्व, दूसरा ऑप्शन है जन्म के बाद, तीसरा ऑप्शन है वंश परंपरागत प्रभाव, और चौथा ऑप्शन है सभी स्टूडेंट। याद रखिएगा कि जो बहरेपन का कारण होता है क्या, जन्म से पहले यानी गर्भावस्था के दौरान भी बहुत से जो है टॉक्सिन पदार्थ का सेवन हो जाने से जो है बच्चे जो है जो क्या होते हैं, बहरे हो जाते हैं। जन्म के बाद का मतलब क्या हुआ, जैसे अभी हमने आपको बताया, एक छोटा सा एग्जांपल दिया कि छोटे बच्चे हैं तो उन्हें कभी भी हॉर्न बजाकर या डीजे के साउंड में या ऐसे में कभी भी छोटे बच्चों को नहीं रखना चाहिए, ये भी कारण। और वंश परंपरागत का मतलब क्या हुआ कि मतलब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी के भी बच्चे क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं, या यूं कह सकते हैं श्रवण बाधिता जो है उनके अंदर पाई जाती है स्टूडेंट। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी डी, आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखिए अगला प्रश्न है आपका कि जन्म के बाद श्रवण बाधिता, ठीक है, जन्म के बाद, ठीक है, जन्म के बाद श्रवण बाधिता के कारण है, पहला ऑप्शन क्या है, बीमारी, दूसरा ऑप्शन है दुर्घटना, तीसरा ऑप्शन है आयु, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी स्टूडेंट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जन्म के बाद जो श्रवण बाधिता के कारण क्या होते हैं स्टूडेंट, आपका उपरोक्त सभी हो
जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि बीमारी के कारण भी क्या होता है बच्चे में श्रवण बाधिता पाई जाती है, दुर्घटना से भी हो सकती है और आयु से भी। जैसे जैसे क्या होता है हमारी आयु बढ़ती जाती है उस दौरान क्या होता है हमारी जो सुनने की जो क्षमता होती है वो क्या होती है बढ़ती जाती है स्टूडेंट। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है स्टूडेंट, अगला प्रश्न देखिए आपका क्या, श्रवण विकलांग बालकों की समस्याएं होती हैं, क्या समस्याएं कौन कौन सी होंगी, तो शैक्षिक समस्याएं, ये भी बिल्कुल बात सही है, व्यक्तिगत समस्याएं ये भी हो सकती है, सामाजिक समस्याएं, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा स्टूडेंट, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यानी जो है श्रवण बाधिता श्रवण विकलांग बालक की समस्या क्या होती है शैक्षिक, यानी शैक्षिक समस्याएं का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट कि वह बच्चा जो है नॉर्मल बच्चों के साथ जो है क्लास नहीं कर सकता या नॉर्मल चीज़ों को आसानी से नहीं सीख सकता है, इसलिए हो सकता है। व्यक्तिगत समस्याएं का मतलब क्या हुआ कि अगर हम उससे कोई बात कर रहे हैं तो वो नहीं सुन पा रहा है तो हमारा रिप्लाई नहीं देगा, तो ये भी क्या होगा वह ये भी व्यक्तिगत समस्या। सामाजिक समस्या का मतलब क्या हुआ कि वो समाज में क्या है एडजस्टमेंट नहीं कर पाएगा, तो उस स्थिति में भी क्या होता है श्रवण बाधिता जो है पाई जाती है स्टूडेंट। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है देखिए, श्रवण विकलांग बालकों को शिक्षा दी जाती है, श्रवण विकलांग बालकों को शिक्षा जैसे कैसे दी जाती है, तो पहला ऑप्शन क्या है चिन्ह भाषा द्वारा, दूसरा ऑप्शन है होठ द्वारा पढ़ना, तीसरा ऑप्शन संकेत द्वारा और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी स्टूडेंट। तो याद रखिएगा श्रवण विकलांग बालकों की जो शिक्षा में क्या है चिन्ह के मतलब कोई साइन बनाकर भी देते हैं, होठ से हिलाकर लिपलिंग स्टडी भी कराते हैं स्टूडेंट और संकेत भाषा में भी बताते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा स्टूडेंट। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका कि श्रवण बाधित बालकों की पहचान कैसे की जाती है, पहला ऑप्शन क्या है विकासात्मक मापनी द्वारा, दूसरा ऑप्शन है चिकित्सकीय परीक्षण द्वारा, तीसरा ऑप्शन है बालक का एकल अध्ययन करके और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी स्टूडेंट। तो याद रखिएगा कि जो श्रवण बाधित बालक जो होते हैं उनकी पहचान क्या है विकासात्मक मापनी के द्वारा भी हम कर सकते हैं और चिकित्सकीय परीक्षण यानी डॉक्टर के परीक्षण के द्वारा भी कर सकते हैं, फिर क्या बालक का एकल अध्ययन करके यानी बालक को हम अकेले में बुलाकर उनसे बातचीत करके भी हम ये पता लगा सकते हैं कि वो बच्चा क्या है बहरा है कि नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है स्टूडेंट कि फोटोफोबिया। ठीक है स्टूडेंट, क्या है फोटोफोबिया किसके लक्षण है, सॉरी स्टूडेंट। ठीक है, फोटोफोबिया जो है किसके लक्षण है, पहला ऑप्शन क्या है दृष्टि, दूसरा ऑप्शन श्रवण बाधित, तीसरा ऑप्शन पठन विकृति और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा स्टूडेंट फोटोफोबिया जो है देखिए फोटो शब्द से हमको क्या क्लियर, फोटो क्या होता है, फोटो को हम कैसे देखते हैं आंखों से ना देखते हैं स्टूडेंट। फोटो जैसे हम कभी किसी शादी विवाह में जाते हैं स्टूडेंट तो हम अगर सेल्फी खिंचवा रहे हैं तो मेरे साथ हम लोग के साथ क्या बहुत लोग रहते हैं, लेकिन हमारा अटेंशन किस पे रहता है, सिर्फ अपने पर रहता है। किस पे रहता है स्टूडेंट, सिर्फ अपने पर हम फुल अटेंशन देते हैं कि हम कैसे लग रहे हैं। हाँ, तो ये क्या हुआ सिर्फ अपने पर हम अटेंशन देते हैं ना कि पड़ोसी को देखते हैं कि पड़ोसी सुंदर लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ऐसा तो नहीं ना होता है। तो फोटो से ही आप समझ जाइए कि ये क्या है, मतलब फोटो क्या इमेज क्या बनता है हमारे आंखों पर बनता है। तो फोटो फोबिया जो है लक्षण किससे है, तो आपका दृष्टि से है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए क्या होगा इसका सही हो जाएगा, दृष्टि बाधित से संबंधित है। ठीक है, हाँ, और ये क्या है आप लोगों का ऑप्शन फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है, पहला ऑप्शन है विटामिन ए, दूसरा ऑप्शन है विटामिन बी, तीसरा ऑप्शन है विटामिन सी और चौथा ऑप्शन है विटामिन डी स्टूडेंट। याद रखिएगा कि रतौंधी क्या होता है किससे होता है स्टूडेंट, रतौंधी जो है आपका जो है विटामिन ए की कमी के कारण होता है। किसके कमी के कारण होता है स्टूडेंट, विटामिन ए की कमी के कारण होता है। विटामिन ए का जो रासायनिक नेम क्या होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा विटामिन ए का रासायनिक नेम क्या होता है, रेटिनॉल होता है। क्या होता है स्टूडेंट, रेटिनॉल होता है। विटामिन ए का रासायनिक नेम क्या होता है, रेटिनॉल होता है। विटामिन बी का रासायनिक नेम क्या होता है स्टूडेंट, तो विटामिन बी में बहुत ज़्यादा होता है। और विटामिन सी का क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन डी का क्या होता है, आर्गोस्टेरॉल होता है स्टूडेंट। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। सॉरी, अब देखिए ये यहीं तक है स्टूडेंट। ठीक है, आपका अगला प्रश्न अब नहीं है। तो आई होप आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग क्या कीजिए लाइक कीजिए स्टूडेंट। ठीक है, वीडियो तो देखते हैं स्टूडेंट लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं, और शेयर कीजिए और उन्हें बताइए कि आप मतलब यहाँ पर क्या है यूट्यूब पर आप लोगों का होम साइंस और प्लस। ठीक है स्टूडेंट, क्या है स्टूडेंट याद रखिएगा कि गृह विज्ञान के साथ साथ क्या आप लोगों का चल रहा है क्लास
को करिकुलर जो आपके जो छोटे भाई बहन होंगे, तो उनको आप यहाँ पर उनको चैनल बताइए कि इस पर क्या है, आपका को करिकुलर की भी क्लास चलती है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि इस पे गृह विज्ञान और को करिकुलर दोनों की क्लासेस जो है इस पे आप लोगों की लगती हैं स्टूडेंट। तो प्लीज़ आप लोग से हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जो बच्चे हमारे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का जो घंटी जैसा आकार होता है स्टूडेंट उसको प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद क्या है, ऑल नोटिफिकेशन पर वो क्लिक करेंगे, जिससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन उन तक ईजिली और आसानी पहुंच जाएगी। प्लीज़ थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट। मिलते हैं हम अगली क्लास में। ओके स्टूडेंट, तब तक अपना ध्यान रखिएगा प्लीज़।